जिद हो तो हर काम आसान लगने लगता है। तो क्या सचमुच में आसान होता है? कुछ लोग कहेंगे कि हाँ आसान होता है, तो कुछ लोग कहेंगे कि देर सवेर जिद का अंजाम तो भुगतना ही पड़ता है। आप क्या सोचने लगे कि मैं कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ? जी मैं ही नहीं, अभी तक तो लगभग सभी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। टीवी चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, या हमारे जैसे छोटे से लेकर के बड़े बड़े यूट्यूबर तक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लगभग सभी लोग कह रहा हूँ, और साबित हुए हैं गलत। और किसने साबित किया है? जी हाँ, मैं मोदी जी के बारे में बोल रहा हूँ। मोदी जी जाने ही जाते हैं कुछ अलग करने के लिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों के चयन से साबित कर दिया, तो आगे राजस्थान में क्या होने वाला है? उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों के चयन से साबित भी कर दिया कि जो मीडिया में चलता है वो नहीं बनता है। तो आगे राजस्थान में क्या होने वाला है और कब तक सीएम बने रहेंगे विष्णुदेव साय और मोहन यादव? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मित्रगणों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि अभी तक नहीं किया है तो। राजस्थान में महारानी कोपित है, ऐसा मुझे लगता है। वसुंधरा राजे 5 साल तक पार्टी से भी दूर रही, अब राजनीति से कितनी दूर रही यह तो पता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से भी दूर रही। मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रही तो भाजपा भी तो यही चाहती थी उनको मुख्यमंत्री से कुर्सी से दूर करना। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई है जो अभी तक राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सका या मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो सका? तो बात है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपकने के लिए महारानी जी एक बार फिर तैयार है। और तैयार क्या है, वो तो बगावती तेवर दिखा रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। और यदि ऐसा नहीं होता तब तक वहां भी राजस्थान के राजभवन के दरवाजे कोई न कोई दावा पेश कर चुका होता। खबरों में सुना गया है कि वसुंधरा राजे को स्पीकर पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। वसुंधरा ने ऐसा क्यों किया? वसुंधरा राजे सिंधिया अच्छी तरह जानती हैं कि उनको किनारे करने की सारी योजनाएं तैयार हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी क्षमता भी बाकी है कि यदि वो अपना खेल बना नहीं सकती तो बीजेपी का खेल बिगाड़े या न बिगाड़े, लेकिन बिगाड़ने का प्रयास तो कर ही सकती है। वसुंधरा के लिए यह करो या मरो का अवसर है, और बताया जाता है कि 20-25 विधायक ऐसे हो सकते हैं जो वसुंधरा राजे सिंधिया के मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में भी हैं। तो क्या ये 20-25 विधायक महारानी का समर्थन इस हद तक करेंगे कि राजस्थान में बीजेपी संकट में आ जाए? या फिर क्या महारानी मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की सिंधिया बन सकती हैं? और यदि सिंधिया बनने का प्रयास करेंगी तो कितने विधायक उनका साथ देंगे? मेरी गणना के मुताबिक लॉबिंग करना एक तरीका है, चापलूसी करने का। किसी का पोस्टर लगा दो, प्रधानमंत्री बनवा दो, मुख्यमंत्री बनवा दो, नारे लगा दो, लेकिन आखिरी दम तक कौन साथ देगा? भाजपा के पास बहुमत से सिर्फ 15 विधायक अधिक हैं, लेकिन ध्यान रहे बसपा के 2 विधायक जीते हैं। जो पिछली बार 6 जीते थे सब कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो क्या इस बार ये 2 शामिल नहीं होंगे या समर्थन नहीं दे सकते? तो वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी एक विधायक है हनुमान बेनीवाल, जो वसुंधरा राजे सिंधिया की वजह से भाजपा से अलग होकर के एक पार्टी बना ली थी, और 8 निर्दलीय भी तो चुनाव जीते हैं। और जयंत चौधरी का भी एक जीता हुआ है वहां पर कांग्रेस के समर्थन से, तो उसका समर्थन भी तो पलट सकता है। ऐसे में महारानी कितना खतरा है भाजपा के लिए, तो मेरी समझ से वो खतरा तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन परेशान तो करेंगी ही यदि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो क्या बीजेपी अब परेशान होने के लिए तैयार है? तो मेरा जवाब होगा हाँ। तो कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? अब महिला सशक्तिकरण के बारे में सोच रहे थे तो सोचा 33% का आरक्षण अगर सदस्यों के लिए हो गया है चुनाव में, तो मुख्यमंत्री में भी 3 में से 1 तो होगा,
लेकिन संभावना कम है। लेकिन मोदी के बारे में भविष्यवाणी करना मुश्किल लगता है। महिला सशक्तिकरण और 33% हिस्सेदारी की सारी दलीलें अब राजस्थान में फेल होने वाली हैं, कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वसुंधरा की जगह दिया कुमारी की संभावना है। लेकिन बीजेपी में वो मुख्यमंत्री नहीं बनता जिसकी संभावना होती है या जिसका नाम मीडिया में आ जाता है। तो दिया कुमारी का आ चुका है। तो अभी तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पर सस्पेंस बना हुआ है, जिसका पटाक्षेप कल तक हो जाएगा कि महारानी कोपिथी रहेंगी या उनको मना लिया जाएगा। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश के नामित मुख्यमंत्री मोहन यादव पर, क्यों कितनी बड़ी हस्ती है। तो आप इस तस्वीर को देख लीजिए। जब सभी विधायकों का फोटो शूट हो रहा था विमर्श से पहले, तो मोहन यादव तीसरी पंक्ति में बैठे थे। तो अचानक वो पहली पंक्ति में नहीं आए, बल्कि राज्य के मुखिया की कुर्सी तक पहुंच गए। और इसी का नाम बीजेपी है कि पिछली पंक्ति के व्यक्ति को कभी भी अगली पंक्ति में बैठने का मौका मिल सकता है। तो वहीं कांग्रेस अपनी अगली पंक्ति में बैठे राहुल जी को अगली पंक्ति में बिठाए रखने के लिए पार्टी को तीसरे नंबर पर ले जाने को तैयार है। जी हाँ, मैं आगे आने वाले इंडिया अलायंस और कांग्रेस के भविष्य की बात कर रहा हूँ। मोदी ने अपनी इस चाल से केवल इंडिया अलायंस को एक्टिवेट नहीं किया है, बल्कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर पूरा यूपी बिहार भी लूटने का प्रयास किया है। ये बैकवर्ड करते रहे तो मोदी जी ने पहला यादव मुख्यमंत्री बनाकर सपा और आरजेडी को झटका दिया है, क्योंकि आरजेडी और सपा में रहकर कोई भी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। हाँ, यादव मुख्यमंत्री बन सकता है तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डिम्पल यादव या भी इनके ही परिवार का कोई भी यादव, लेकिन होगा परिवार का ही। लेकिन बीजेपी में कोई भी यादव ही नहीं, कोई भी जाति का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ऐसे में कितने यादव और कब तक जातिवाद के नाम पर इन पार्टियों से जुड़े रहेंगे और इनके पिछलग्गू बने रहेंगे। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का पराभव शुरू हो चुका है और जनता के बीच ऐसी पार्टियों की स्वीकार्यता भी घटती जा रही है। तो वहीं इस बार अलायंस के बाद कांग्रेस की हालत देखिएगा क्या होती है। जाति जनगणना का शिगुफा छोड़कर मोदी को डराने चले थे, तो मोदी ने अपने तर्कस से बाण निकालने शुरू कर दिए हैं। 2024 के चुनाव तक इंडिया अलायंस की हालत क्या होती है आप देखते रहिए। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी धारा 370 के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर फैसला सुना दिया, और फैसला क्या सुना दिया, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग को बत्ती लगा दी हो। तो वहीं अमित शाह ने राज्यसभा में कह दिया कि अगर इसी रास्ते पर चलते रहोगे तो आधे रह जाओगे। तो क्या अमित शाह की बात सत्य होगी? यह आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चुके होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो फिर विदा लूं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार जी।